गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज होली के ओकेज़न पे द हिंदू न्यूज़पेपर छपा नहीं है, तो आपको अगर द हिंदू की पीडीएफ चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी आज, बट आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की मिल जाएगी द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे। ये आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूटी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश है या फिर आपके न्यूज़पेपर प्रैक्टिस है, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस रहनी चाहिए, देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट रिजल्ट। वैसे भी आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जो ईवी के बारे में है। आजकल हर कोई बात करता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। विल ड्राइव, ड्राइव मतलब आगे पुश करेगा, धक्का देगा अस हमें इनटू 2023 2030 2030 में हमें ड्राइव करेगा इनटू दी 2030 ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं। जो ये कह रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट्स, कम्बिनेशन होता है इंटीग्रेशन, अमालगमेशन, दो चीज़ों का कम्बिनेशन, मिश्रण जो है, शिफ्ट्स इन टेस्ट एंड पॉलिसी, जो पॉलिसी चेंज होंगी विद गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट की सहायता के साथ, एड होता है सहायता के साथ, विल फ्यूल, फ्यूल होता है आगे बढ़ाना, प्रोवोक करना, रिवोल्यूशन को, क्रांति को बढ़ा देगा। ये ज्योति मल्होत्रा हैं, एमडी के किसके हैं, वोल्वो कार इंडिया के। तो इनके पर्सनल व्यू हैं, तो हम जानेंगे क्या क्या इन्होंने लिखा है, क्या क्या इनका कहना है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो इनके पर्सनल व्यू हैं ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एंड वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इनसाइट्स दिए हैं, इनसाइट्स क्या होता है, जो वैल्यूएबल इंटरनल थिंग होती हैं, जो इसके वैल्यूएबल चीज़ होती हैं, प्रोवाइडेड बाय दी ज्योति मल्होत्रा रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हम जानेंगे इन इंडिया बाई 2030, बाई मतलब 2030 तक, बाई मतलब उस टाइम तक। ये कर लेट्स डेल, डेल होता है घुस जाना किस चीज़ में, लेट्स डेल इनटू दी, आओ घुस जाते हैं इनटू दी कंप्रेहेंसिव एनालिसिस, कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक एनालिसिस ऑफ द शिफ्ट टुवर्ड्स ईवीज, ईवी की तरफ शिफ्ट कैसे करेंगे, इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर परसेप्शन, कैसे कौन से फैक्टर हैं जो मतलब आगे चेंज हो जाएगा ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। कंज्यूमर परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, अनुमान लगाना, किस चीज़ का, परसेप्शन करना, ग्राहक का जो अनुमान लगाना, या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आएंगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। कंज्यूमर परसेप्शन शिफ्ट, कंज्यूमर का अनुमान जो है, परसेप्शन है या इनका आशा है कैसे शिफ्ट होगी, चेंज होगी। परसेप्शन ऑफ ईवीज हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली अच्छी, हैज़ इवॉल्व, देखो पिछले टाइम में बहुत इवॉल्व हुआ है, सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छी खासी मात्रा में, सिंस कब से, 2023 से। सिंस एंड फोर का आपको कंसेप्ट पता होगा। सिंस क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, जैसे अब यहाँ पे दे दिया कि 2023 से, हमें पता चल गया 2023 से। फोर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम ना दिया हो, जैसे बोल रहे हैं 4 2 ईयर, तो 2 ईयर में तो क्या पता नहीं कौन से 2 साल से काम कर रहा वो, तो यहाँ पे 4 2 ईयर आएगा। तो पता चल गया कि द परसेप्शन ऑफ ईवी हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली सिंस 2023, 2023 से परसेप्शन बहुत चेंज हुआ आदमियों का। कंज्यूमर्स 2030 में की बात करें हम, 2030 में क्या होगा, कंज्यूमर्स नाउ व्यू व्हीकल्स नॉट जस्ट ए मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस नहीं बोलते, यातायात का साधन नहीं देखते, बट एज ए होलिस्टिक मोबिलिटी सॉल्यूशन। मोबिलिटी सॉल्यूशन क्या क्या मतलब होता है, सोसाइटी में मोबिलिटी, लाइक लोअर स्टेटा का आदमी है जो अगर वो व्हीकल ले लेता है तो सोसाइटी में उसकी जो मोबिलिटी हो जाती है। एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस शिफ्ट इंक्लूड, जो फैक्टर्स इसमें श्रेय देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू दिस शिफ्ट, जो शिफ्ट होता है, इंक्लूड इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी इन ईवीज। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो गया है व्हीकल्स में, 4 व्हीलर की बात हो रही है यहाँ पे, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। तो ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी इन ईवीज, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है इसमें। इंक्रीज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस होता है सुविधा बना दी है। रेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए हैं तो इसलिए कन्वीनियंस जो सुविधा बढ़ गई है। डिक्रीज इन बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब रिप्लेस करना पड़ता है तो बैटरी को, उसकी भी कॉस्ट कम हो गई है, थैंक्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। जम्मू एंड कश्मीर में पता है आपको 2022 में लिथियम के सोर्सेज मिले थे, और इसलिए क्या है, बैटरी की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो भी सस्ती हो गई है, और कन्वीनियंस भी बढ़ गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब पहले क्या था, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतने एडवांसमेंट में नहीं थे, तो अब कन्वीनियंस भी बढ़ गया, सुविधा हो गई है, लंबी कैपेसिटी बढ़ गई है, या रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी कम हो गई है, तो सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर आ गया है, तो इसलिए जस्ट एक मैकेनिकल व्हीकल नहीं देखते आदमी। 2030 में लगाओ क्या होगा कि वो देखेंगे कि हाँ मोबिलिटी शिफ्ट है, आदमी अपने आप को लोअर स्टेटा से अपर स्टेटा में ले जा रहा है, ये इसका सिंबल माना जाता है। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस होता है गले लगाना ईवीज को बाय द यंगर, तो अपना रहे हैं जो
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यंगर्स एंड टेक सेवी जनरेशन, टेक सेवी मतलब जो होता है टेक्नोलॉजी को जिसने अपना रखा है, टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट है, टेक सेवी बोलते हैं जनरेशन, जो पीढ़ी है, हु प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो प्राथमिकता देती है सस्टेनेबिलिटी को, जो मतलब आगे तक बना रहेगा और नेचर को हार्म नहीं पहुंचाएगा, और इनोवेटिव सॉल्यूशन या टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव होता है इनोवेशन, नई खोज के साथ जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उन्होंने ईवी व्हीकल अपना लिया है। तो ये कंज्यूमर का परसेप्शन शिफ्ट हो जाएगा 2030 तक। और देखो आपको पता है ये हमने सबसे पहला, मैं ये वन लाइनर क्वेश्चन बता देता हूँ, सबसे पहला जो हमने लिथियम बैटरी का बनाया है, लिथियम बैटरी बनने लगी है हैदराबाद में, सबसे पहली लिथियम बैटरी बन रही है हैदराबाद में, प्लांट लगा है। और चाइना इतना एडवांसमेंट में चला गया कि अभी जैसे उन्होंने 50 साल के लिए जैसे एक बैटरी बनाई है उन्होंने जो न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करेगी, तो न्यूक्लियर बैटरी बनाई है उन्होंने जो 50 साल तक चार्ज रहेगी, वो मोबाइल में पुट कर सकते हैं, मतलब 50 साल तक चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो चाइना इतना एडवांसमेंट में पहुंच गया है। तो हमने भी इसमें थोड़ा सा काम किया है, पहला हैदराबाद में प्लांट लगा दिया है ईवीज में, और जम्मू कश्मीर में बहुत सारा रिजर्व मिला हुआ है और भी कई प्लेसेस पे मिला हुआ है। तो अभी ये हम इसमें एडवांसमेंट कर रहे हैं जो है। अब आगे चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। तो आदमी के परसेप्शन में चेंज होगा, तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या चेंज होगी 2030 तक? प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रो होता है कि एडवांस फॉर्म में, एक्टिव पहले से ही एक्टिव रहता है, जो अजाइल रहता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आएंगी, हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग होता है मजबूत करना ईवी एडॉप्शन। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ने बहुत हेल्प की है, आपको पता है। फेम आई थी पहले, फेम फास्टर एडप्टिव ऑफ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में फेम आई थी, फेम 2 आई थी, उसके बाद फेम 2 आई थी, वही उसमें एडवांस में दे दिया था, छूट दे दी थी 50% छूट कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेता है। तो अभी जैसे ही और एडोप्टिव मेजर्स के लिए भी और तकनीक आ रही है, या जो सुविधा दे रही है गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है कि हाँ आपको कम पर अपना ओल्ड व्हीकल लेके आइए और 50% आपको कंसेशन मिलेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? प्रोएक्टिव है, क्रूशियल रोल निभा, सब्सिडीज छूट देती हैं, जो इंसेंटिव प्रोत्साहन देते हैं ईवी बायर्स को, एंड मेकिंग देम मोर फाइनेंशियली अट्रैक्टिव। तो पैसे से रिलेटेड अट्रैक्टिव बन जाता है क्योंकि आदमी और ज़्यादा खरीदते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं जो उनमें इन्वेस्टमेंट हो गया, इंक्लूडिंग प्लेसमेंट अलोंग दी मेजर हाईवेज, मेजर हाईवे के आसपास लगा दिए, एंड स्टेट रोड के आसपास लगा दिए। प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल क्या होता है? जो मतलब भाई जो दोबारा रिन्यू हो सकती है, मतलब उसको कंजम नहीं होती। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो अपने ईंधन हैं, पेट्रोल वगैरह, ये खत्म हो जाते हैं, बट रिन्यूएबल एनर्जी जो बार बार रिन्यू होती रहती है, सोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसलिए सोलर एनर्जी वगैरह यूज कर रहे हैं, आपको पता है सोलर प्लांट बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े लग रहे हैं, यहाँ पे अलाइनिंग कर रहे हैं विद द एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ ईवी। तो इसलिए क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वो इससे ही मतलब वो यूज़ होगी जो सिर्फ मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सस्टेनेबल भी रहेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। 80% लगभग जब तक उस टाइम तक 2030 तक कह रहे हैं कि हम जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स होता है मतलब आगे बढ़ना, कदम को लेके जाना। सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स हैव बीन मेड इन दी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड हो गए हैं। स्ट्राइड का मतलब होता है कि हमने ज़्यादा इस चीज़ में एडवांसमेंट कर ली है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स क्या होता है? जैसे लंबे लंबे कदम होते हैं, तो सिग्निफिकेंट कदम बढ़ा लिया आगे। हैव बीन मेड इन दी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। इंश्योरिंग वाइड स्प्रेड एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल होता है, सबकी पहुंच होगी, सबके पास होंगे जो व्हीकल हैं। तो प्लेसमेंट ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटी या टीयर 2 सिटी में या टीयर 3 सिटीज़ में। जो टीयर 1 होता है, जो एडवांसमेंट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं। टीयर 2 टीयर 3 जो थोड़ा सा कम पॉपुलेशन है, एडवांस नहीं इतने, या शॉपिंग मॉल में, पब्लिक पार्किंग स्पेस में, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी चार्जिंग पॉइंट हो जाएंगे 2030 तक। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द फास्ट चार्जर अलोंग हाईवे के पास जो फास्ट चार्जर है वो मिल जाएंगे। अलाउिंग फॉर कन्वीनियंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितने में मतलब फास्ट मतलब ये कि आप लाइक यू आर हैविंग स्नैक्स एंड बाय द साइड लाइक बाय द टाइम योर व्हीकल will like going to be charged, automatically you would have refreshment for the vehicles and yourself, and then you can travel long. तो plans to expand charging grids, तो ये प्लान भी किया है कि एक्सपेंड क्या होता है, बढ़ाना चार्जिंग ग्रिड्स को ऑन मेजर रोड नेटवर्क्स टू प्रिवेंट ग्रिड कोलैप्स होते हैं। तो इसलिए क्या है, उसको बचाने के लिए अब ये क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ग्रिड्स को। जो ग्रिड्स क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, मेजर रोड नेटवर्क टू प्रिवेंट ग्रिड कोलैप्स एंड अकोमोडेट इंक्रीजिंग डिमांड। तो अकोमोडेट करेंगे और रोड के नेटवर्क भी बढ़ा देंगे, या फिर ग्रिड को भी बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली कोलैप्स होने से बच जाएंगे। जो भी टक्कर होती है या भीड़ भड़ाका रहता है या मतलब बीच में कंजस्टेड रह जाता है।
अब क्या ग्रोथ पोटेंशियल, ईवी मार्केट इन इंडिया एग्जिबिट सब्सटैंशियल ग्रोथ पोटेंशियल। सब्सटैंशियल ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ावा मिलता है कैसे, सेल्स प्रोजेक्शन इंडिकेट करते हैं कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है ईवी एडॉप्शन में। अभी सेल्स का पता चल रहा है कि भाई बढ़े हैं, जैसे अप टू 20% ऑफ न्यू व्हीकल्स सेल्स बीइंग इलेक्ट्रिकल बाय 2030। जितने भी व्हीकल हैं फोर व्हीलर वगैरह 20% व्हीकल ईवी होंगे 2030 तक। इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ ईवीज अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हर सेगमेंट जो है छोटे से बड़ा बूढ़े से तो सेगमेंट इसको अपना रहा है सोसाइटी को ईवीज को, एंड इंक्लूडिंग कार रेंटल्स, रेंटल कार हैं, टैक्सीज हैं, लग्जरी व्हीकल हैं, वो भी ईवी बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बन रहे हैं। एंटिसिपेट क्या होता है, किसी चीज़ का पहले से ही प्रिडिक्शन करना, अनुमान लगाना। ग्रोथ इन ईवी सेल्स ड्रीवन बाय द ऑनगोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब आगे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 2030 तक हम एडवांस मतलब बिक्री हो जाएगी, तो क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चार्जिंग, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो इसलिए आदमी अब हाइब्रिड व्हीकल या जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पास जा रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या है, क्या दुविधा हो सकती है, डिस्पाइट द पॉजिटिव आउटलुक तो है ही, आउटलुक क्या मतलब ऊपर से अच्छा दिख रहा है, चैलेंजेस परसिस्ट, वो बने रहेंगे, लगातार बने रहेंगे इन वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ ईवीज। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहेगी चार्जिंग पॉइंट्स की इन रूरल एंड रिमोट एरिया, एंड हिंडरिंग एसेसिबिलिटी, तो जो गांव में रहता है उनके पास एसेसिबिलिटी इतनी नहीं रहेगी जो छोटे रोड पे चलाएंगे। एंड इनिशियल हाई अप फ्रंट कॉस्ट, अप फ्रंट क्या होता है, जो पहले देती हैं आप, मतलब कोई भी चीज़ों मान लो किस्तों पे लेते हैं तो आपको पहले अप फ्रंट कॉस्ट देनी पड़ती है, तो मतलब ये है अप फ्रंट कॉस्ट है ऑफ ईवीज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल व्हीकल के मुकाबले में अप फ्रंट कॉस्ट पहले ज़्यादा लगेगी, इसमें महंगे हैं ये व्हीकल। ऑल्दो डिक्रीजिंग बैटरी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हेल्प मिटिगेट द बैरियर, तो वो हेल्प करेंगे इस बैरियर को, बाधा को कम करने के लिए। मिटिगेट होता है कम करना, बैरियर बाधा। कंसर्न्स चिंता है रिगार्डिंग रेंज एंजाइटी, रेंज क्या है मतलब कितनी दूर तक जा सकता है ये, एंजाइटी नीड फॉर फर्दर एडवांसमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी टू एनहांस ईवी रेंज एंड परफॉर्मेंस, तो ऑटोमेटिकली अगर बैटरी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी तो रेंज को इसको चिंता बंदी रहती है, उसको कम कर देंगे कि हाँ भाई 60 किलोमीटर ही चल सकती है, फिर उसकी रेंज बढ़ जाएगी। बेनिफिट्स क्या हैं, अब ट्रांजिशन टू ईवी ऑफर करता है बहुत सारे बेनिफिट इंडिया की ऑटोमोटिव मार्केट को, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल हैं उनकी मार्केट को एंड सोसाइटी को। रिडक्शन इन कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, आपको पता है हमें न्यूट्रल तक पहुंचने का टारगेट हमारा 2070 तक है, और एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का टारगेट हमारा 2047 तक है। ये क्या कह रहे हैं कि रिडक्शन होगा, कमी होगी कार्बन एमिशन एंड डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस। एनर्जी इंडिपेंडेंस का मैंने बता दिया 2047 तक है हमारा, उसमें हमारा मतलब पहुंचने में मदद करेंगे। 2070 तक कार्बन एमिशन मतलब जीरो करने का है, तो वो उसमें पहुंच जाएंगे। तो इकोनॉमिक बेनिफिट, फायदा भी रहेगा पैसे से रिलेटेड फ्रॉम रिड्यूस फ्यूल इंपोर्ट्स। आपको पता है कि हम बहुत सारा फ्यूल जो अरब कंट्रीज से या रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे जो उसका खर्चा भी बच जाएगा। 80% तो हम बाहर से ही लेके आते हैं फ्यूल। और पोटेंशियल जॉब क्रिएशन हो जाएंगे, ईवी इंडस्ट्री में भी काम लगेगा आदमियों का, जॉब की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ आउटकम, तो मतलब आदमी कम बीमार होंगे, एयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, पब्लिक हेल्थ आउटकम अच्छे हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पर्टिकुलर इन अर्बन एरिया विद हाई व्हीकल पोल्यूशन। आपको पता है जैसे IQ एयर ने भी जो इंडिकेशन दिया था, मतलब एक रिपोर्ट आई थी, IQ एयर की रिपोर्ट आई थी, तो दिल्ली सबसे जो पोल्यूटेड सिटीज़ में है नंबर 1 पे आया था, तो इसलिए आप कोट कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये है कि द इनसाइड सजेस्टेड प्रोमिसिंग फ्यूचर है कि मतलब पक्का वादा है कि फ्यूचर अच्छा होगा ईवी का बाय 2030 तक, ड्रीवन बाय द शिफ्टिंग कंज्यूमर परसेप्शन चेंज होगा, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी आएंगी, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। हाउएवर एड्रेसिंग चैलेंज सच एज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, cost barrier will be critical to realize the full potential of the EV adoption and repairing its benefits for both automotive industry and society as a whole पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो जाएगा अगर ये चीज़ को हम कर देते हैं। तो परसेप्शन चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट कर देंगे, रोबोट इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, चार्जिंग की इशू को सोल्व कर देंगे, और जो कॉस्ट को अगर बैलेंस कर देंगे तो सोसाइटी को पूरा बेनिफिट होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, और बहुत ही जैसे डायरेक्ट आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं एडॉप्शन ऑफ ईवी व्हीकल में। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।